इमरान खान मुल्क के हर इदारे को अपनी टाइगर फोर्स बनाना चाहता है। इदारों को टाइगर फोर्स बनने नहीं देंगे। ये तब्दीली नहीं, तबाही है। बिलावल भुट्टो के हुकूमत पर ताबड़तोड़ हमले। कराची में जलसे से खिताब में कहा कि उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अब इमरान खान के दिन गिने जा चुके हैं। बिलावल भुट्टो ने महंगाई के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान कर दिया। जहां भी इमरान ने हाथ डाला है वहां तब्दीली नहीं, तबाही मचाया है। कोई इदारा नहीं बचा। वो मीडिया को अपना टाइगर फोर्स बनाने की कोशिश में टाइगर फोर्स बनाने की कोशिश कर रहा है। ये इसको हम इजाजत देंगे तो पूरा पाकिस्तान को वो टाइगर फोर्स बनाना चाह रहा है। ये तो हमारा फौज और हमारा ISI को भी अपना टाइगर फोर्स बनाना चाहता है। हम खान साहब को इजाजत नहीं देंगे। वैसे जब भी वो अपना मुंह खोलता है तो कोई गलती हो जाता है, कोई नुकसान हो जाता है। खान साहब को वार्न कर रहे हैं कि उसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एहतजाज पे निकली है। सबको नजर आ रहा है कि PP का हुकूमत आ रही है। हमारा इस हुकूमत का एहतजाज, इस हुकूमत के खिलाफ एहतजाज जारी रहेगा जब तक हम इस इमरान को नहीं भगाते हैं। और इस तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे। PTI के रहनुमा बिलाल गफ्फार हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। गुज़िश्ता रोज़ PTI की जानिब से जलसा किया गया और PTI की हुकूमत जो है, पीपल्स पार्टी मुसलसल उस पर यही तनकीद कर रही है कि जो वादे किए गए थे उन्हें पूरा नहीं किया गया और PDM की जानिब से भी मुसलसल यही तनकीद की जा रही है। क्या कहेंगे इस पर आप? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया। देखिए, जो कल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक जो पूरे सिंध भर से लोग जबरदस्ती लोग भरे और कराची की तो वहाँ पर रिप्रेजेंटेशन थी नहीं और जो बातें की गई, तो सवाल ये बनता है कि 14 साल की हुकूमत से ज़्यादा हो गया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पूरे सूबे सिंध में दिया किया है, कराची की आवाम को दिया किया है। एक बस तो कराची को दे नहीं सके, पानी की दे नहीं सके, सीवरेज की फैसिलिटी दे नहीं सके, इंफ्रास्ट्रक्चर दे नहीं सके, जो बेसिक फैसिलिटीज देनी है वो ये लोग दे नहीं सके। और ये एक मरतबा नहीं, इन्होंने 3 से 4 मरतबा पहले इन्होंने कोशिश की। ठीक है बिलाल गफ्फार साहब, आप हमारे साथ ही रहिएगा। गुज़िश्ता रोज़ के पीपल्स पार्टी के जलसे के हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे थे, जिसमें पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से हुकूमत पर ताबड़तोड़ हमले किए गए और ख़ास तौर पर महंगाई के हवाले से उन्होंने अपने इस जलसे में गुफ्तगू की और उस पर जिसे कहते हैं PTI के रहनुमाओं का रद्द अमल भी सामने आ रहा है। बिलावल भुट्टो की जानिब से कहा गया कि इमरान खान मुल्क के हर इदारे को अपनी टाइगर फोर्स बनाना चाहते हैं, इदारों को टाइगर फोर्स बनने नहीं देंगे। ये तब्दीली नहीं, तबाही है। बिलावल भुट्टो ने मजीद तनकीद का भी निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि एहतजाज किया जाएगा मुल्क भर में। बिलाल गफ्फार साहब, जैसा कि एक्सपेक्ट किया जा रहा था, पीपल्स पार्टी की जानिब से भी महंगाई को जवाब बनाया जा रहा है, PDM की जानिब से भी महंगाई को जवाब बनाया जा रहा है और एहतजाज का ऐलान किया गया है। क्या कहेंगे आप? देखिए, ये जो PDM तो अब रही नहीं। इन्होंने पहले भी कहा था ना, कभी सितंबर, कभी दिसंबर, कभी मार्च, कभी ट्रेन मार्च, तो ये अलग अलग तरीके इन लोगों ने आजमा लिए और अवाम ने इनको रिजेक्ट कर दिया था। आपने देख लिया था कि जो पिछला PDM का जलसा लाहौर में हुआ था वो भी फ्लॉप हुआ था और वो जो मरियम जो एक नानी का जो किरदार अदा कर रही हैं कि वो उन्होंने कहा था कि आर या पार, वो आर या पार भी हो गया। फिर सेनेट के इलेक्शन में भी इनको शिकस्त खानी पड़ी। बड़े दावे किए थे कि हम अपना सेनेट का चेयरमैन लाएंगे, वो भी ये नहीं ला सके। तो बात यह है कि इनको पता है कि अवाम ने इनको रिजेक्ट कर दिया है और ये कोई अवाम के लिए नहीं निकल रहा है, इनका सिर्फ अच्छा बिलाल गफ्फार साहब, आप ये कह रहे हैं कि अवाम ने इनको तो रिजेक्ट कर दिया। आप समझते हैं कि जितनी महंगाई इस वक्त मुल्क में है, अवाम आपको दोबारा जो है वो इलेक्ट करेंगे अगले इलेक्शन में? देखिए, मैं ये नहीं कहता कि महंगाई पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन ये समझना है कि जो महंगाई जो है ये पोस्ट कोविड पूरी दुनिया में एक फिनोमेना है महंगाई का और उसकी वजह है सप्लाई शॉक्स। जब से कोविड में पूरी दुनिया को एक असर किया है, दुनिया की इकोनॉमी को असर हुआ है, आपके सप्लाई की वजह से
आपके की वजह से महंगाई हुई है। और सबसे बड़ी वजह के जो इंटरनेशनल कमोडिटीज हैं, चाहे वो कोल की प्राइस हो, चाहे वो ऑयल की प्राइस हो, चाहे वो पाम ऑयल जो एडिबल ऑयल जिसको कहते हैं उसकी है ना प्राइसेस देखें, तो आप देखें कि वो पूरी दुनिया में प्राइसेस बढ़ी हैं। सिर्फ आप ये देख लें जो $40 का क्रूड ऑयल था वो आज $85 पे है, और जिसकी वजह से आपकी महंगाई हुई है। मैं समझता हूँ ये महंगाई का जो तूफान है ये एक टेम्परेरी फिनोमेना है, और 2 से 3 महीने में आप देखेंगे कि जब इंटरनेशनल कमोडिटी ग्लोबल इंडेक्स जब कम होगा, क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये इतनी हाई प्राइसेस जो इंटरनेशनल कमोडिटी, ठीक है, देखते हैं कि कितनी कमी आती है महंगाई में आइंदा 2 से 3 माह में। बहुत शुक्रिया बिलाल गफ्फार साहब, आपने अपना मौक़िफ़ पेश किया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।